फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। फील्ड मार्शल और चीन के वजीर खारजा की मुलाकात पर चीनी वजारत खारजा का बयान। फील्ड मार्शल का कहना था कि चीन के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन के फरोग के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिशें जारी रहेंगी। चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने और तरक्की की राह पर सफर जारी रखा जाएगा। चीनी वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेंगे। पाक फौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत में इत्तिफ़ाक़ राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की। चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अवलीन तरजीह दी। कड़े इम्तिहानात के बावजूद दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत हुए। चीन आलमी उमूर में पाकिस्तान के किरदार का खैर मकदम करता है। बांग्लादेश ताल्लुकात का नया सफर। नायब वजीर आजम इसहाक डार और बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। तिजारत और इक़्तिसादियात समेत 6 मुआहिदों और अहम MOUs पर दस्तखत। तिजारत के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान का पाक बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के तहत बांग्लादेशी तलबा को 500 स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की BNP की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया से मुलाकात। सियासी और इक़्तिसादी ताउन, अवामी रवाबित और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश से मिले। बांग्लादेश के मुशीर खारजा और मुशीर तिजारत से भी मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। डेरा इस्माइल खान में रात को तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी। कई घरों की दीवारें और छतें गिर गईं। सोलर पैनल्स को भी नुकसान पहुंचा। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तहसील डियाई खान में 5 और तहसील पहाड़पुर में 3 अफराद दम तोड़ गए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बारिशों से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। खिज़र के इलाके तालीदास में ग्लेशियर फटने से 300 से जायद अफराद बेघर, 50 से जायद घर तबाह। 50 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। झील बनने से तालीदास के मकाम पर सड़क बंद। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती कायम कर दी। पाक फौज की जानिब से भी मुतासरीन को राशन और तिब्बी सहूलियात की फराहमी। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में 300 जाने बचाने वाले हीरोज़ को मुलाकात की दावत। वसीयत खान, अंसार और मोहम्मद खान ने ग्लेशियर फटने की इत्तला देकर सैकड़ों जाने बचाई। तीनों हीरोज़ को वज़ीर आज़म खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, तीनों जवान कौम के हीरो हैं, पूरी कौम को इन पर फख्र है। जफरवाल और शरकपुर शरीफ में गलियां, तालाब और सड़कें दरिया बन गईं। नाला डेग बिफर गया। पुल बंद होने से नारोवाल और सियालकोट का ज़मीनी राबता मुनक़ता। नाले के अतराफ सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर आब आ गईं। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शरकपुर शरीफ में भी सड़कों पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें फंसी रहीं। बारिशी पानी थाने और सरकारी इमारतों में दाखिल। दरियाए सतलज और सिंध में सैलाबी सूरत हाल। कसूर, पाकपतन और दीपालपुर में दर्जनों बस्तियां और हजारों एकड़ रकबा पानी में डूब गया। कसूर के 30 से जायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सैकड़ों ख़ानदान मुतासिर। बहावल नगर के मकाम पर दरियाए सतलज का बंद टूट गया। चिश्तिया में 200 बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। लिया और लोधरा में कई देहात डूब गए। कश्मोर, घोटकी और मटियारी के मुतादिद गाँव ज़ेर आब। ज़मीनी राबते मुनक़ता। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात भर तूफानी बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। बाराकऊ का उठाल चौक ज़ेर आब रहा।
बरसाती पानी दुकानों में भी दाखिल, सड़कें ज़ेरे आब आने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा बारिश सैदपुर में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड। ईद मिलादुन्नबी 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता होगी। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया, चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। 26 अगस्त को यकुम रबीउल अव्वल होगी। इस्लामाबाद में गाड़ियों के टोकन टैक्स बढ़ाने का फैसला, विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट, कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबके टोकन टैक्स बढ़ाए जाएंगे। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस में भी इजाफा किया जा सकेगा। वजारत दाखिला को इजाफे का इख्तियार हासिल होगा। सवात, बुनेर, सवाबी समेत खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से अब तक जाम बहक अफराद की तादाद 406 हो गई, 250 के करीब जख्मी। PDMA के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 55 खवातीन और 46 बच्चे शामिल। अब तक 3000 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा, 550 से जायद घर मुकम्मल तबाह, 200 से जायद स्कूलों को नुकसान पहुंचा। दीद में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाम बहक। हुकाम के मुताबिक बच्चों की उम्रें 10 से 11 साल के दरमियान है। शांगला में सैलाब के दौरान लापता होने वाले 2 अफराद की लाशें मिल गईं। शांगला में सैलाबी रेले से बंद सड़क खोल दी गई। एबटाबाद में लैंडस्लाइडिंग से बंद मरी रोड भी बहाल। सवात के इलाके मैंगोरा में तबाहकुन सैलाब में एक बेवा खातून के घर का सारा सामान बह गया। बेटी का जहेज भी सैलाब की नजर हो गया। जिला शिगर के गांव हालिया सैलाब में सबसे ज्यादा मुतासिर, दर्जनों अफराद घरों और अंदर मौजूद तमाम अशिया से महरूम हो गए। मुतासरीन खैमा बस्तियों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बारिशें बरसाने वाले 3 सिस्टम इकट्ठे पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। 30 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा, मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी इस्लामाबाद के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है। नदी नालों में तुग़यानी से करीबी आबादियों को खतरा लाहक हो सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज से जापान के शहर ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम की मुलाकात। कहा, पंजाब की सरजमीन कुदरती ख़जानों से मालामाल है, इसे दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। पाकिस्तानी पवेलियन हर 12 लाख लोगों की आमद दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध के हर जिले में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया। अमराज क़ल्ब के मुफ्त इलाज के लिए सूबे में NICVD का नेटवर्क कायम है। नए स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ कायम की जा रही हैं। जदीद और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम कर रहे हैं।